हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 क्लास 10th मैथ्स का पेपर सेट 822 DW, इसका एक पार्ट जो सेक्शन ए है उसका सलूशन इसके पहले भेज चुका हूँ। ये जो है सेक्शन बी का क्वेश्चन वाइज पूरा सलूशन है। ये है पेपर 822 DW का। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि खंड अ में 20 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनको आप OMR करते हैं, आंसर देते हैं उसका। और पार्ट बी जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, लॉन्ग आंसर टाइप। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सभी खंड कीजिए। अब इसमें A, B, C, D, E, F ये 6 क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देख रहे हैं 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 6 नंबर के क्वेश्चन है और इसमें अथवा पार्ट भी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में भी है, 5 में भी है। तो चलिए इसका सलूशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4x² - 6x + 5 = 0। अगर हम इसे कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो a = 4, b = -6 और c = 5। अब जो इसका विविक्तिकर होता है यह होता है d = b² - 4ac। तो b -6 है तो -6 का स्क्वायर -4a का मान 4 है और c का मान 5। तो इस तरह से 6 जा जो है 36 और ये आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 और 5 जा 80। तो 36 - 80 हो गया। तो यहाँ पर बचेगा -44। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तिकर है, यह नेगेटिव है। तो जब यह नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसके मूल जो है काल्पनिक होंगे। इसका बी है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो आप जो है, अब देखिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त आपने खींच लिया। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, इसके केंद्र से तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया और 4 सेंटीमीटर और ये पॉइंट हो गया P। अब इसे जो है खींचना है तो क्या करते हैं, हम O से P का लंबवर्धक खींचेंगे तो ये लंबवर्धक मिल जाएगा। अब यह सेंटर हो गया O'। अब O'P या O' को त्रिज्या लेकर के एक डॉट ये हमने वृत्त खींच लिया। अब आप ये देखेंगे कि P से यहां पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह PR और PS ये दोनों जो है स्पर्श रेखा युग्म मिल जाते हैं। तो इसकी रचना जो है संक्षेप में आपको लिखना है। तो जैसे जैसे आपने इस पे रचना इसका किया है वैसे वैसे आप इसे लिखेंगे। तो रचना को 60 में लिखेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की रेखा OP खींच लिया और इसका लंब खींच लिया जो O' पर काटता है। फिर त्रिज्या O''P का एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को R और S बिंदु पर काटता है। PR तथा PS रेखा खींचा जो अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म है। C, यदि cos A - B = √3/2, sin A + B = √3/2 और दिया गया है कि A + B लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री और A इज ग्रेटर देन B, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए cos A - B = √3/2। तो लॉग टेबल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू होती है। तो कंपेयर कर लेंगे तो A - B = 30, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार से sin A + B जो ये दिया गया है sin A + B = √3/2, तो साइन 60 का मान होता है।
अब यहां पर कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अब समीकरण 1 क्या मिला, a माइनस बी बराबर 30 और दूसरा मिला a प्लस बी बराबर 60। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, 2a बराबर 90, तो a बराबर हो गया 45। अब b बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 60 माइनस a कर दीजिए, a का मान 45 है तो 60 माइनस 45 ये हो गया 15। इस प्रकार a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री। डी, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक वर्गंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, वर्गंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता, ये टेबल बनाएंगे। तो यहां पर ये दिया गया संचयी बारंबारता में, अब ये हो गया 2, 2 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। अब इससे आप पूरा पद भी मिल जाता है, पदों की संख्या हो गई 30। अब n/2 निकालते हैं तो n/2 हो गया 30/2 15। अब 15 हो गया, तो अब यह 15 संचयी बारंबारता वाला देखेंगे किस में पड़ेगा, तो ये 19 वाले में पड़ेगा। इसमें हम इसको अब देखेंगे तो इसकी जो लोअर लिमिट है यह l बराबर 55 हो गया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 6 हो गया, CF जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वह 13 इसके जस्ट पहले होता है, और H बराबर, H जो है क्या है 60 और 55 का जो डिफरेंस वर्गंतराल का जो अंतर होता है ये है। अब माध्यक के लिए सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपान F। अब यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56.67। क्वेश्चन नंबर 1 का ई, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो प्रश्न के अनुसार x प्लस y बराबर 9 हो गया। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अब संख्या का मान कितना हो गया 10x प्लस y। जैसे मान लीजिए कि 32 है तो आप क्या लिखते हैं 30 प्लस 2, तो 3 माने 10 गुणे 3 प्लस 2 करते हैं, इसी प्रकार से ये हो गया 10x प्लस y। अगर अंक को पलट दें तो जो संख्या बनेगी यह x प्लस 10y बनेगी, यानी x y के जगह पर हम क्या लिखेंगे yx लिखेंगे, तो y दहाई का अंक हो जाएगा और x इकाई का अंक हो जाएगा, तो इस तरह से नंबर बन जाएगा x प्लस 10y। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि पहले संख्या का मान का 9 गुना यानी 10x प्लस y टाइम्स 9, जो अंक बदलने से संख्या बनी x प्लस 10y, इसके क्या है 2 गुना के बराबर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू इससे आ जाएगी, तो 8x बराबर y हो गया। अब किसी एक में इसका मान रख देते हैं, तो x प्लस 8x बराबर 9, इससे मिल जाएगा x बराबर 1। अब y का मान रख देंगे किसी समीकरण में, तो 8 मिल गया जो है ये y का मान, x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से दहाई का अंक हो गया 1 और इकाई का अंक हो गया 8, तो इस प्रकार जो संख्या है यह हो गई 18। इसका F पार्ट है, निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल और बारंबारता ये दी गई है, तो बहुलक के लिए क्या होता है ये देखते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो जो 40-50 वर्गंतराल है, 40 से 50 का, इसमें आप देख रहे हैं कि यह 20 है अधिकतम, तो ये होता है F1, इसके पहले वाला होता है F0 और इसके बाद वाला होता है F2। तो इस तरह से इसकी लोअर लिमिट हो गई 40। अब देखिए अधिकतम बारंबारता 20 है, अतः अब इससे आपने जो देख लिया कि L बराबर 40, F1 20, F0 12, F2 11 और H 12, ये वर्गंतराल का अंतर, तो 50 में से 40 गया 10। अब बहुलक के लिए सूत्र होता है मॉडुलस
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर इसका हम मान रख देंगे, ऊपर ये सभी दिया गया है। L का मान 40 है, F1 20 है, F0 12 है। अब ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 44.71। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में 6 दिए गए हैं, लेकिन आपको 5 खंडों के हल ही करने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 6 खंड के सलूशन दिए हैं। पहला है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। और दूसरे में है 867 एंड 255 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि a कोई धन पूर्णांक है और b बराबर 4, क्योंकि यहाँ पे 4q दिया है, यानी q का मल्टीपल जो है वो 4 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r होता है। तो इससे a बराबर 4q प्लस r, तो r का जो मान है यह 0 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से r बराबर 0, 1, 2 और 3 होगा। इसलिए जो संभावित संख्याएं हैं, r का मान अगर हम 0, 1, 2, 3 रखते हैं तो ये 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 बनेगा। चूंकि a एक विषम संख्या है, अतः 4q और 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q सम हो या विषम हो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 4q प्लस 2, अगर q जो कुछ भी होगा सम विषम, अगर 4 से मल्टीप्लाई करके और 2 ऐड कर देंगे तो यह भी सम हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का ही होगा। सेकेंड पार्ट में जो दिया गया था, तो 867 और 255 का जो है एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से निकालना है। तो इसको हम 867 बराबर 3 इंटू 255 प्लस बचेगा 102, r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब ये 255 बराबर 2 इंटू 102 प्लस 51, यहाँ पर भी r का मान अभी 0 नहीं है, फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर r देख रहे हैं कि ये 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक 51 होगा। बी पार्ट, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई h है और वह c से चल रहा है। तो मान लेते हैं कि x दूरी चला। जब x दूरी चला तो ये कोण जो है 60 डिग्री हो गया। तो अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर हो जाएगा h अपान x प्लस वाई। तो tan 30 होता है 1/√3 बराबर h अपान x प्लस वाई। तो h बराबर x प्लस वाई अपान √3। समकोण त्रिभुज ABD में tan 60, तो tan 60 बराबर हो गया h बटा वाई, तो √3 बराबर h बटा वाई। तो h बराबर हो गया y √3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो x प्लस वाई बराबर 3y मिल गया। ये तिरछे गुणा करेंगे तो √3 3 हो जाएगा। तो 2y बराबर x हो गया, y बराबर हो गया x बाई 2। अब देखिए, x दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लगता है, तो x बाई 2 दूरी तय करने में लगा समय 6/2 यानी 3 सेकंड का समय लगेगा। बिंदुओं A -22 और B 28 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट है A -22 और B 28। तो सबसे पहले इसका माध्यक निकाल लेते हैं, मतलब मध्य बिंदु। तो इसका मध्य बिंदु हो गया D। अब D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2।
तो -2 + 2/2, 2 प्लस C जो है A और D का मध्य बिंदु है। तो अब D और A के कोऑर्डिनेट का हाफ हो जाएगा, तो C का निर्देशांक -2 + 0/2, 2 + 5/2, तो -1 और 7/2। इसी तरह से D और B का मध्य बिंदु E है, तो D और B के कोऑर्डिनेट से निकाल लेंगे हम E का, तो इस तरह से ये मिल जाएगा। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि भिन्न का हर x है और अंश कितना होगा तब x-3, क्योंकि 3 कम है, तो मूल भिन्न हो गई x-3/x। अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान क्या होगा? ऊपर वाले में x-3 + 2, नीचे x + 2, तो अब ये बन गया x-1/x + 2। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 29/20 होता है, यानी पहली भिन्न x-3/x और दूसरी x-1/x + 2, इसको जोड़ने पर 29/20 होता है। तो अब यहां पर एलसीएम लेकर के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x × x-1 प्लस x-3 × x + 2 अपान x + 2 × x, तो अब ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगा 11x² - 98x - 120 = 0। तो अब इसे हम इसका गुणनखंड कर देंगे, तो x - 10 और 11x + 12 = 0 आ जाएगा। तो x - 10 = 0 तो x = 10, या 11x + 12 = 0 तो x = -12/11। अब ये ऋणात्मक तो होगा नहीं, इसलिए x का मान 10 होगा। जब x का मान 10 होगा तो मूल भिन्न हो गई 10 - 3/7, दैट इज 7/10। चित्र में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं। OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA = 7 सेंटीमीटर तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस फिगर में OA और OD, OA और OD 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि ये इसके सेंटर से टच करता हुआ है। तो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या बटा 2 हो गया, तो यानी स्मॉल r का मान हो गया कैपिटल R/2, दैट इज 7/2। लघु वृत्त का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका होगा पाई स्मॉल r², इसका पाई कैपिटल R²। अब अगर हम यहाँ पर मान रख दें तो पाई पाई कैंसिल, स्मॉल r बटा कैपिटल R, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R/2 अपान R, तो ये हो जाएगा r से कट जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल जो है 1/4। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल इसका बनाएंगे। इसके बाद x इसका मध्यमान यानी दोनों को जोड़ करके बटा 2 करते हैं, तो ये 40, 80, 125 इस तरह से मिल जाएगा। इसका बारंबारता ये दिया गया है। फिर डेविएशन, तो डेविएशन di = x - a, a जो है कल्पित माध्य होता है, तो ये x में बीच वाले टर्म को लगभग माना जाता है। तो यहाँ पर 40 - 200 = -160, और इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद क्या करते हैं, अब इसी प्रकार 80 में से 200 - 120, ये d = x - a निकाल लें। निकालने के बाद क्या करते हैं, fi × di, यानी यहाँ di जो मिला और fi, तो अब ये 7 × -160 तो -11 20, और ये इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर इसका जो सम होगा समेसन fi हो जाएगा, और इसका जो सम होगा समेसन fi di हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो कल्पित माध्य विधि से इसका सूत्र होता है a + समेसन fi di अपान समेसन fi, तो ये 200 + -2120/45 जो यहाँ मान आया है, तो ये 200 माइनस ये, तो ये 152.89 आ गया। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों को अंतर्गत
करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए एक ले लीजिए ABC, दूसरा ले लीजिए DEF। तो A और D बराबर हैं, तो AB बटा DE बराबर AC बटा DF। तो DEF में DP बराबर AB है, DP बराबर AB है और DQ बराबर AC है। तो इसका मतलब है कि काटने पर मिले बिंदु P और Q को मिला देते हैं। चलिए तो PQ और EF पैरेलल हैं। अब देखिए तो इस तरह से मिल गया कि त्रिभुज ABC और DPQ क्या है, सर्वांग सम है। अतः A बराबर D, B बराबर P और C बराबर Q, इसलिए त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। अब ये जो है हम C से निकालेंगे, इसकी माध्यिका आ गई, B से L पर आ गई। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करें तो BC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज LAB, ये देख रहे हैं LAB, इसमें तो BL स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इसी तरह CAM, ये CAM में CM स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर 2 और 3 को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब इसमें AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को अगर एक साथ जोड़ दें तो यहां पर ये मिल जाएगा, इसकी जगह पर क्या, इसकी जगह पर BC स्क्वायर मिल जाएगा, और AL स्क्वायर, AL जो है क्या है, AL जो है AC का आधा है, AM क्या है, यह AB का आधा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये जो है हम लिख सकते हैं, और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया 5/4 BC स्क्वायर। तो 4 को लेफ्ट भेज दीजिए तो 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3, 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1। तो मान लेते हैं कि 1/√x m है और 1/√y n है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 4m प्लस 3n बराबर 3 और नीचे 8m माइनस 9n बराबर 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से एलिमिनेट विधि से जो है m और n का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं, ये 3 है और ये 9 है, तो 3 3 9, 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 12m प्लस 9n बराबर 9 और इधर नीचे 8m माइनस 9n इक्वल्स 1 माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो 12 8 20 m बराबर 9 1 10, तो m बराबर हो गया 1/2। m का मान यहां से मिल गया। अब m का मान रख देंगे समीकरण में तो n का मान मिलेगा, n का मान आ गया 1/3। तो अब ये 1/√x m के बराबर है, दैट इज 1/2, यानी 1/√x का इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1/4, यानी x बराबर 4 हो गया। इसी तरह से y के लिए 1/√y बराबर n बराबर 1/3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो y बराबर 9, तो x बराबर 4 हो गया और y बराबर 9। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर चाल जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल 18 प्लस x और अनुकूल 18 माइनस x। तो प्रश्न के अनुसार क्या बनेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x बराबर 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6
और x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर -54, वेग माइनस में होगा नहीं, इसलिए x बराबर 6, यानी धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 20 है। 40 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये फिगर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, R1 8, R2 20 और H का मान 24। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये सूत्र होता है। अब इसमें हम मान रख देंगे, मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 15674.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस आयतन को हम लीटर में बदल देते हैं, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 घन सेंटीमीटर से इसको भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो 1 2 3 0 1 2 3 दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 15.6748 लीटर, यानी ये हो गया बर्तन में 15.67 इतना लीटर। अब 1 लीटर का दाम दिया 40 रुपये, तो इतने लीटर का गुणा कर देंगे तो 627 रुपये आ जाएगा। इसका अथवा पाठ है कि 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये कुआं खोद दिया गया, तो इसकी मिट्टी कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। चलिए, इसका एक किनारे किनारे चबूतरा बना दिया गया, ये बना। अब ये चबूतरा मान लेते हैं कि h ऊंचाई का बना। अब यहां पर क्या क्या दिया है? 3 मीटर व्यास है, 3 मीटर व्यास का कुआं खोदा गया, मतलब कि ये अंदर का जो व्यास है वो 3 मीटर का है, 14 मीटर, और कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय, यहां से यहां तक की जो वलय है यह 4 मीटर की है। तो इस तरह से कुआं की त्रिज्या हो गई 1.5 मीटर, कुआं की गहराई 14 मीटर, चबूतरे की बाह्य त्रिज्या 4 + 1.5 यानी 5.5। चबूतरे की मिट्टी का जो आयतन है कुएं से खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो जो खोदा गया ये बाहर वाला हिस्सा जो है, देखिए क्या होगा, इसका आयतन πr² h माइनस πr² h। h का मान बराबर है, लेकिन अंदर की त्रिज्या छोटी, बाहर की त्रिज्या बड़ी, तो इस तरह से पाई R² माइनस r² इंटू h, और इधर क्या बन जाएगा πr² h कैपिटल H। अब ये जो है स्मॉल h, यहां से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, और स्मॉल h बराबर r² कैपिटल H बटा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², यहाँ पे मान रखा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.5 का स्क्वायर इंटू 14, तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो गया। यहाँ से नीचे से 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, अब इसको a माइनस बी, a प्लस बी से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसका स्क्वायर कर दें। तो अगर स्क्वायर करते हैं तो ये मिला 30.25 माइनस 2.25 ऊपर, और इसका ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 31.5/28 आ गया। तो h बराबर 1.125 मीटर, यानी इसके बाहर जो चबूतरा होगा, इस चबूतरे की ऊंचाई 1.125 मीटर होगी, यानी बांध की ऊंचाई कितनी हो गई? 1.125 मीटर।